सोचो एक फैमिली है, मिस्टर, उनकी वाइफ और 2 बच्चे। हर मंथ मिस्टर अंकल की सैलरी आती है 50,000 रुपीज़। उसमें से मंथली खर्चा जैसे कि स्कूल फीस, रेंट, ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब घर खर्च मिलाकर बनता है 55,000 रुपये। अब सवाल ये है, क्या मिस्टर अंकल की मंथली बजट प्लानिंग गलत है या ये सिचुएशन हम सबके साथ कभी ना कभी होती है। बस इसी कहानी के थ्रू आज हम समझेंगे डे 4 ऑफ बजट सीरीज में कि बजट डेफिसिट क्या होता है। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि यूनियन बजट क्या होता है, गवर्नमेंट पैसा अर्न कहाँ से करती है और कहाँ खर्च करती है। आज हम देखेंगे जब पैसा आने से ज़्यादा खर्च ज़्यादा होने लगता है तो इस सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं। कोई ब्लेम नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, सिर्फ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। नाउ मिस्टर अंकल की मंथली सैलरी है 50,000 और उनका मंथली खर्चा आया 55,000। जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपये है या तो वो सेविंग से कवर होगा या किसी से उधार या फिर लोन लेकर। इसी एक्स्ट्रा 5,000 के अमाउंट को हम कहते हैं डेफिसिट। गवर्नमेंट के केस में भी सेम ही होता है, जब उनकी इनकम से ज़्यादा उनका खर्चा बढ़ जाता है उसी को हम कहते हैं बजट डेफिसिट। अब मान लो अंकल की सैलरी मंथली बेसिस पे रेंट, ग्रॉसरीज इसमें भी पूरी नहीं पड़ रही है, मतलब रोज के खर्चे के लिए भी उन्हें लोन लेना पड़ रहा है। इसी सिचुएशन को बजट लैंग्वेज में कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट के लिए भी सेम होता है, जब उनका मंथली खर्चा मंथली इनकम से पूरा नहीं होता तो उसे ही कहा जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। ये एक सिग्नल होता है कि फाइनेंसेस को केयरफुली मैनेज करने की ज़रूरत है। अब अंकल सोचते हैं चलो एक लोन ले लेते हैं, घर अपग्रेड हो जाएगा। अब उनका जो टोटल लोन अमाउंट होता है वो भी बढ़ जाता है। ये जो टोटल बोरोइंग अमाउंट है इसे आप कंपेयर करो गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट से। फिस्कल डेफिसिट ही बताता है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए टोटल कितना पैसा अरेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि फिस्कल डेफिसिट हम बजट के दिन इतना क्यों सुनते हैं। अब मान लो अंकल के ऊपर पहले से ही लोन चल रहा है जिसका इंटरेस्ट वो हर मंथ पे करते हैं। अब हम अगर इंटरेस्ट हटा दें और सिर्फ करंट खर्चा देखें तो ये जो गैप है इसी को हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। गवर्नमेंट बजटिंग में भी प्राइमरी डेफिसिट से हमें ये समझ आता है कि करंट प्लानिंग का बैलेंस कितना है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर फैमिली लोन लेकर घर रिपेयर करेगी, बच्चों की एजुकेशन फुलफिल करेगी तो क्या फ्यूचर में फ़ायदा मिलता है? इन अ सेम वे गवर्नमेंट भी इनकम का यूज़ करती है हॉस्पिटल्स में, रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिससे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। इसीलिए डेफिसिट अपने आप में गलत नहीं होता, बस ज़रूरत होती है प्लानिंग और कंट्रोल की। अब अगर अंकल छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स और नीड के लिए लोन लेंगे तो उनका मंथली बजट ऑब्वियसली टाइट हो जाएगा। इन अ सेम वे बजट डेफिसिट का भी इकोनॉमी के डिफरेंट एरिया पर इम्पैक्ट पड़ता है। इन अ वे ऑफ कि लोन कितना है, ऑलरेडी कितना इंटरेस्ट पे किया जा रहा है और फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है।